हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो पायल अनन्या के होठों पे अपने होठ रख देती है और अनन्या को किस करने लगती है और अनन्या भी पायल को किस करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि साक्षी और आकाश ये दोनों बात कर रहे थे एक दूसरे से। साक्षी लेटी हुई थी और आकाश साक्षी के पास ही बैठा हुआ था। तो ये दोनों बात कर रहे थे एक दूसरे से। तो तभी पायल का फ़ोन रिंग होने लगता है। तो आकाश जब देखता है कि पायल का फ़ोन वहाँ पर ही है, उसके बेड के ऊपर ही, और तभी आकाश बोलता है साक्षी को, अरे पायल का फ़ोन तो यहाँ पर है, तो मैं देख के आता हूँ पायल को कौन कॉल कर रहा है, उसे देख के आता हूँ। तो तभी साक्षी बोलती है कि रुको, कौन कॉल कर रहा है, पहले देखो, मुझे दो पायल का फ़ोन, मुझे दो। तो तभी आकाश लेता है और पायल का फ़ोन साक्षी को दे देता है। साक्षी जब देखती है कि अननोन नंबर है तो तभी साक्षी बोलती है कि ज़रूर ये रिचा का ही नंबर होगा, ज़रूर उसका ही होगा, मैं अभी इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। तो ये बोल के साक्षी कॉल को रिसीव करती है और बोलती है कि हेलो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों अनन्या के पीछे पड़ी हुई हो? क्यों उन दोनों का घर बर्बाद करने पे तुली हुई हो? अनन्या की शादी हो चुकी है, तुम क्यों उनके पीछे पड़े हुए, उन दोनों के प्यार के पीछे पड़े हुए हो? वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो तभी उधर से रिचा बोलती कि तुम कौन हो जो ये इतनी बात बोल रही हो मुझे, तुम कौन हो? तो तभी साक्षी बोलती कि मैं कौन हूँ उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मैं जो भी बोलूँ, मैं बोल रही हूँ कि अनन्या के लाइफ से हट जाओ, उन दोनों के प्यार के बीच में तुम मत आओ, उन दोनों की शादी हो चुकी है। तो तभी रिचा बोलती कि हाँ मुझे पता है उन दोनों की शादी हो चुकी है, तो क्या हुआ? मैं अनन्या से प्यार करती हूँ और अनन्या सिर्फ मेरी है, ठीक है? और तुम जो भी बोलो, मैं अनन्या को नहीं छोड़ने वाली हूँ, वो सिर्फ मेरी है। तो तभी साक्षी बोलती कि तुम कितनी बदतमीज़ लड़की हो, कितनी घटिया लड़की हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? हाँ। तो तभी रिचा बोलती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती मुझे शर्म, बिल्कुल भी नहीं आती, और मैं बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है? और बदतमीज़ घटिया लड़की तुम होगी और वो पायल बोल के लड़की है। तुम और वो पायल बोल के लड़की, तुम दोनों बदतमीज़ हो। तुम कैसे करके बात करी हो, तुम्हें बात करना नहीं आता ठीक से। और वो पायल जिसके साथ अनन्या है, जिसके साथ अनन्या शादी की है, वो पूरी घटिया लड़की है, पूरी बदतमीज़ लड़की है। मैं तो उसे जान से मार दूँगी। बस एक बार अनन्या मेरी हो जाए, उसके बाद तो मैं उस पायल बोले उस लड़की की जो हालत करूँगी, मैं तो उसको मार ही डालूँगी। उसने मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे मारने की कोशिश किया था, मैं भूली नहीं हूँ, मैं बदला ज़रूर लूँगी। बस एक बार अनन्या मेरी हो जाए और 2 साल बाद अनन्या मेरी ही होगी, तब मैं उस पायल को छोड़ने नहीं वाली हूँ। उसको मैं ज़िंदा मार दूँगी, उसको मैं नहीं छोड़ूँगी। तो तभी साक्षी बोलती है कि अच्छा, तुम पायल को ज़िंदा मार दोगी, अनन्या तुम्हें छोड़ देगी? अनन्या पायल से बहुत प्यार करती है रिचा, और अनन्या ही जीतेगी। अनन्या ज़रूर कर पाएगी और तुम्हें वो जवाब दे के ही छोड़ेगी। तुम क्या पायल को मारोगे? वो तुम्हें मार डालेगी उससे पहले। तुम अनन्या को जानती नहीं हो और वो पायल से बहुत प्यार करती है और वो पायल के लिए कुछ भी कर सकती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और अनन्या कुछ भी कर सकती है पायल के लिए, कुछ भी। तो तभी रिचा बोलती कि अनन्या जब पायल के लिए कुछ भी कर सकती है ना, तो मैं भी अनन्या के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अनन्या को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अनन्या सिर्फ मेरी है, मेरी। मैं अनन्या से प्यार करती हूँ। तो तभी साक्षी बोलती अच्छा, तो तुम सिर्फ अनन्या से प्यार करती हो, लेकिन अनन्या तुमसे प्यार नहीं करती है, वो पायल से प्यार करती है, और पायल ना अनन्या से प्यार करती है, और उन दोनों का शादी हो चुका है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। और तुम्हारा ये एक तरफा प्यार ना कभी भी नहीं जीत सकता, ठीक है? उन दोनों का प्यार इतना गहरा है ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। तुम खुद का हाथ खुद ही जला रहे हो रिचा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अनन्या के लाइफ से हट जाओ और उन दोनों को खुश रहने दो, उन दोनों को छोड़ दो, अनन्या के पीछे मत भागो, नहीं तो तुम पूरी ख़त्म हो जाओगी। तुम्हें अनन्या नहीं छोड़ने वाली। और पायल को अगर इतनी भी खरोच आती है ना,
खरोच क्या, पायल को अगर पायल के आंखों में थोड़ा सा भी आंसू आता है ना तो अनन्या नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो सोचो वो तुम्हारा क्या हालत करेगी अगर तुम पायल को कुछ करोगे तो इसलिए बोल रही हूँ मैं ऋचा, तुम गलती कर रहे हो, हट जाओ, उन दोनों को छोड़ दो। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी ऋचा। तो तभी ऋचा बोलती कि अच्छा वो तो देखा ही जाएगा ना 2 साल बाद, 2 साल बाद देखा ही जाएगा अनन्या क्या कर लेती है। वो कुछ भी नहीं कर सकती है, उसे मेरे पास ही आना होगा। तो तभी साक्षी बोलती अच्छा तो 2 साल बाद देखो ना, तुम अभी क्यों इन दोनों को परेशान कर रहे हो? तुम्हें क्या डर लग रहा है ऋचा, इसलिए तुम परेशान कर रहे हो ताकि अनन्या अपने काम पे फोकस ना कर सके और वो हार जाए? तुम डर रही हो कि अनन्या ज़रूर कर पाएगी, इसलिए तुम अनन्या को पायल को परेशान कर रहे हो। तो तभी ऋचा जोर जोर से हंसने लगती है और हंस हंस के बोलती कि अच्छा मैं डर रही हूँ, मैं ऋचा हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ और अनन्या कुछ भी नहीं कर पाएगी 2 साल बाद भी, वो मेरे पास ही आएगी, वो मेरी हो जाएगी 2 साल बाद, देख लेना तुम जो भी हो। तो तभी साक्षी बोलती अच्छा तो 2 साल बाद देखना ना, अभी क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, अभी क्यों कॉल कर रही हो, अभी क्यों कॉल करके परेशान कर रही हो, क्यों कर रही हो? अगर तुम डर नहीं रही हो तो तुम 2 साल बाद देखो ना कि अनन्या क्या करती है नहीं करती है, क्या कर पाती है नहीं कर पाती है। 2 साल बाद देखना तुम अभी क्यों कॉल करो, अभी क्यों परेशान कर रहे हो उन दोनों को, किस लिए? तो तभी ऋचा बोलती कि मैं अनन्या से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ, इसलिए मैं उसे कॉल कर रही हूँ, उसके साथ बात करना चाह रही हूँ, ठीक है? मैं डर के वजह से, मैं उसको परेशान करने की वजह से मैं उसको कॉल नहीं कर रही हूँ, उसे परेशान करने के लिए, मैं उसे बात करने के लिए उसको कॉल कर रही हूँ। तो तभी साक्षी बोलती मुझे तो नहीं लगता, तुम उसे परेशान करने के लिए तुम कॉल कर रही हो ताकि वो अपने काम पे फोकस ना कर सके, वो हार जाए, इसलिए तुम ये सब कर रही हो, ठीक है? बेवकूफ़ किसी और को बनाना, ठीक है? ऋचा तुम डर रही हो, तुम पूरी डर गई हो। तो तभी ऋचा बोलती मैं कभी भी नहीं डरती हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, मुझे पता है कि अनन्या कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो मेरे पास ही आएगी। तो तभी साक्षी बोलती अच्छा तो पता है जब, तो छोड़ दो ना अनन्या को, 2 साल के लिए छोड़ दो उसे, 2 साल के लिए उसे कॉल करना बंद कर दो, उन दोनों को परेशान करना बंद कर दो, फिर देखो ना 2 साल बाद क्या करती है अनन्या, कुछ कर पाती है कि नहीं, देख लेना ना। और अनन्या कर पाएगी, वो पायल से बहुत प्यार करती है, ठीक है? तो तभी ऋचा बोलती कि ठीक है, मैं कॉल नहीं करूँगी अनन्या को, और 2 साल बाद देख लेना, तुम जो भी हो देख लेना, अनन्या मेरे पास ही आएगी। तो तभी साक्षी बोलती अच्छा ठीक है, तो 2 साल बाद देखो ना, अभी क्यों कॉल कर रहे हो? तो तभी ऋचा बोलती कि ठीक है, मैं कॉल नहीं करूँगी, मैं देख लूँगी, और हाँ अनन्या मेरी हो जाएगी जब 2 साल बाद ना, मैं उस पायल को नहीं छोड़ूंगी। तो तभी साक्षी अच्छा ठीक है, देखा जाएगा कौन किसको नहीं छोड़ता है, अनन्या तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, ये याद रखना, अनन्या 2 साल बाद तुम्हें जवाब दे के ही छोड़ेगी। तुमने पायल को रुलाया है, पायल को दर्द दिया है, इसका जवाब तो अनन्या तुम्हें दे के ही छोड़ेगी, क्योंकि वो पायल से बहुत प्यार करती है, पायल भी अनन्या से बहुत प्यार करती है। अनन्या पायल के लिए कुछ भी कर सकती है, किस हद तक भी जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, तुम देख लेना वो अपने प्यार के लिए क्या क्या करती है। तो तभी ऋचा बोलती हाँ देखा जाएगा ना, देखा जाएगा 2 साल बाद, तुम जो इतना बोल रही हो ना, अनन्या पायल से बहुत प्यार करती है, पायल भी अनन्या से बहुत प्यार करती है, अनन्या कुछ भी कर सकती है, अनन्या ये कर दिखा सकती है, मैं भी देखती हूँ वो कैसे कर दिखा सकती है, मैं भी देखूँगी वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो तभी साक्षी बोलती अच्छा ठीक है ना, देखा जाएगा 2 साल बाद, तो तुम अभी कॉल मत करो ना और रखो कॉल। तो तभी ऋचा बोलती कि ठीक है, मैं देख लूँगी, मैं तो नहीं छोड़ने वाली पायल को। तो तभी साक्षी बोलती कि अनन्या अभी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम्हें ज़िंदा मार देगी, देख लेना तुम 2 साल बाद तुम्हारी हालत क्या कर देती है अनन्या। तो 2 साल बाद देखते हैं, ठीक है? देख रहे हैं अब, तुम 2 साल बाद देख लेना खुद की बर्बादी, खुद को बर्बाद होते हुए।
अनन्या तुम्हें बर्बाद करती हुए मैं भी देखना चाहती हूँ ये। मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा, तुम जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अनन्या तो तुम्हें जिंदा मार देगी। अनन्या तुम्हारी हालत क्या करेगी, मुझे तो सोच के ही बहुत हंसी आ रही है। छोड़ो, तुम तैयार रहना रिचा, बर्बाद होते हुए खुद को देखना अनन्या तुम्हें कैसे बर्बाद करती है। ठीक है रिचा, 2 साल बाद मिलते हैं। तो ये बोल के साक्षी कॉल को कट कर देती है। तो तभी उधर पे रिचा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बोलती कि ये कौन है, ये लड़की कौन है जो इतना बोल रही है, कौन है ये लड़की। और पायल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, अनन्या सिर्फ मेरी है। मैं अनन्या को पाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती हूँ, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तो रिचा इधर पे ये सोचती है और दूसरी तरफ देखा जाता है कि साक्षी कॉल को कट कर देती है जब। तो तभी आकाश बोलते कि बाप रे बाप, क्या बात है साक्षी, क्या बोला तुमने, वाह। तो तभी साक्षी बोलती क्या बोला मैंने, जो बोला ठीक ही बोला ना। तो तभी आकाश हाँ ठीक ही तो बोला है तुमने। तो तभी साक्षी बोलते हाँ मैंने तो ठीक ही बोला है। अनन्या सचमुच बहुत प्यार करती है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अनन्या ज़रूर ये कर पाएगी, मुझे अनन्या पर पूरा भरोसा है। तो तभी आकाश बोलता हाँ मुझे भी है, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो साक्षी हाँ मुझे भी है, मैं पायल की बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो तभी आकाश तुम पायल की बेस्ट फ्रेंड, तो अनन्या के बारे में इतना कुछ बोल रही हो। तो तभी पायल बोलती क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का पति है इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैंने देखा है उन दोनों को ही, उन दोनों के आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार देखा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो दिव्या आकाश अरे अरे ठीक है बाबा, ठीक है। तो ये दोनों इधर पे ऐसे बातें करते रहते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को किस पे किस किए जा रहे थे। तो तभी पायल किस करना बंद कर देती है और वो हट जाती है। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे कि क्या हुआ, अच्छा ही तो हो रहा था, अच्छा खासा किस कर रहे थे एक दूसरे को, तुम हट गई क्यों, क्या हुआ। तो पायल बोलती कि अच्छा अब मैं किस देना चाहती हूँ तो तुम एक बार डूब जाओगे मेरे किस पे पूरी, और ऐसे ही किस करते रहूँ मैं तुम्हें, हटो इधर से। तो ये बोल के पायल बेड से उठ जाती है और उठ के जाने लगती है। तो तभी अनन्या बोलती मुझे फिर से रोना आ रहा है पायल, मुझे फिर से रोना आ रहा है पायल। तो पायल पीछे पलटती है और बोलती कि क्यों क्या हुआ, क्या हुआ। तो पायल फिर से अनन्या के पास बैठ जाती है। तो क्या हुआ, क्यों किसने रोना रखी, क्या हुआ, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी ना। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ना, तुम कहीं भी मत जाना, मुझे छोड़ के कहीं भी मत जाना। तो पायल बोलती नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे मैं रो रहा, मेरे आंखों से आंसू क्यों नहीं निकल रहे, अरे पायल मेरे आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, अभी मतलब निकला था तुम साफ कर दी थी, अभी मैं रोने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अरे हो ना, अरे आंखों से पानी निकल नहीं रहा है, तुम मुझे किस करो। तो देख पायल बोलती कि क्या तुम नाटक कर रहे हो। तो सॉरी पायल, अरे वो तुम चली जा रही थी, मैं किस मांग रहा था कि किस करो। तो पायल बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, नौटंकी कही के पूरे नौटंकी बाज हो तुम पूरे, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरा फ़ोन मेरे फ़ोन में रख के आई हूँ साक्षी के रूप में, मैं अभी आ रही हूँ, मैं फ़ोन लेके आ रही हूँ, मेरा फ़ोन है उधर पे। तो ये बोल के पायल उठ के खड़ी हो जाती है और वो जाने लगती है। तो तभी अनन्या बोलती पायल तुम मत जाओ, कहाँ जा रही हो, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मत जाओ ना, मत जाओ, कभी मत जाओ। तो तभी पायल पीछे पलटती है और अनन्या के गाल पे एक पैर से थप्पड़ मारती है कि नौटंकी बाज कही के, तुम जो मांग रहे हो ना कि तुम ऐसे नाटक करोगे और तुम्हें मैं किस कर दूँ, मैं नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ, मैं मजाक नहीं करूँ, मेरा फ़ोन उधर पे है, मैं अभी आ रही हूँ, मैं फ़ोन लेके आ रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती अच्छा ठीक है, तुम जाओ फ़ोन लेके और आके सीधा रूम पे आ जाना, उधर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, जल्दी अपना फ़ोन लेके इधर पे आ जाना और मुझे किस करना, हाँ आके। तो तभी क्या
काम करो अपना, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? तुम काम करो, अपना काम करो, मैं जा रही हूँ, नौटंकी कही के। तो ये बोल के पायल रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है पायल, अरे उस टाइम पे किस दिया, मैं रो रही थी, हाँ मैं रो रही थी, तब बहुत दुख हो रहा था मुझे पायल के लिए। और नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगी, नहीं मैं पायल को कुछ भी नहीं होने दूँगी, नहीं मैंने पायल का कसम खाई है, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मुझे अभी शांत रह के काम करना पड़ेगा, बिल्कुल शांत। अनन्या कूल कूल। तो अनन्या इधर पे ऐसे बैठ के ऐसे कर रही थी और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल रूम से बाहर निकल के वो सीधा साक्षी के रूम के अंदर जाती है। रूम के अंदर घुस के वो देखती है कि साक्षी और आकाश ये दोनों बात कर रहे हैं। तो तभी पायल इन दोनों के पास आती है और आकर बोलती अरे साक्षी मेरा फ़ोन। तो तभी साक्षी बोलती हाँ ये ले, तू यहाँ पे रख के चली गई थी। तो तभी पायल बोलती हाँ तो क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? तो तभी साक्षी बोलती कुछ भी नहीं, हम दोनों ये बात कर रहे थे बैठ के, तू भी बैठ ना बात करते हैं। तो तभी पायल बोलती कि हाँ चल बात करते हैं, वैसे भी तो कल तो मैं चली जाऊँगी ना यार, बहुत मिस करूँगी तुझे। तो तभी आकाश अरे मुझे मिस नहीं करोगी पायल, सिर्फ साक्षी को ही मिस करोगी? तो तभी पायल बोलती कि अरे मैं सबको मिस करूँगी आकाश, तुमको भी मिस करूँगी और हाँ मम्मी पापा को तो मिस करूँगी, सबको मिस करूँगी, तुम सबको ही 2 साल बाद। और मुझे टेंशन हो रही है कि अनन्या को लेके। तो तभी साक्षी बोलती अरे तू टेंशन मत करना, कुछ भी नहीं होगा, अनन्या ज़रूर कर पाएगी, तू टेंशन मत ले और बैठ ना इधर पे बातें करते हैं। तू क्या जाएगी क्या अपने रूम पे वापस क्या? तो परवीन नहीं अनन्या काम करिए अपने रूम पे बैठ के, मैंने बोला इसको काम करने के लिए, मैं इधर पे बैठ जाती हूँ, मैं तुमसे बातें करती हूँ। तो ये बोल के पायल उधर पे बैठ जाती है और बातें करने लगती है आकाश और साक्षी से। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या बैठी हुई थी बेड पे और वो देख रही थी कि पायल जब नहीं आ रही है। तो तभी अनन्या अपने बोलती कि ये पायल क्यों नहीं है अभी, ये तो फ़ोन लेने गई है ना, अभी भी ज़रूर बात करी होगी उधर पे, मैं जाऊँ जाके उसको बुला के लेके आऊँ, किस चाहिए मुझे, मैं फिर से किस मांगना चाहती हूँ, मुझे फिर से किस चाहिए। पायल तुम क्यों उधर पे बात करने, ज़रूर बात कर ही रही होगी, मुझे पता है वो बात ही कर रही होगी, इधर पे नहीं आएगी वो अभी, मैं क्या करूँ, मुझे किस चाहिए, क्या करूँ? अगर जाऊँगी तो पायल गुस्सा हो जाएगी और मैं अगर उसे बुलाने जाऊँ तो, और अगर वो नहीं आई तो मैं क्या करूँ? नहीं मैं जाऊँ, नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँगी, नहीं मुझे काम करना पड़ेगा, काम के ऊपर फोकस देना पड़ेगा, फुल फोकस काम पे ऊपर। अनन्या तुझे करना पड़ेगा, तू कर सकती है, तू कर सकती है। और गुस्सा, हाँ गुस्सा, शांत अनन्या शांत। अरे मैं अभी थोड़ी गुस्सा हो रही हूँ, कोई गुस्सा दिला रहा है क्या? मैं अभी शांत क्यों बोल रही हूँ, मैं भी पागल हो गई हूँ, अरे क्या मैं बोले जा रही हूँ, अरे मैं काम करती हूँ। तो अनन्या बैठ जाती है बेड पे और अपना लैपटॉप लेती है और वो अपना काम करने लगती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल, आकाश और साक्षी ये तीनों बेड पे बैठ के बात कर रहे थे। तो इन लोगों का बात करते करते दोपहर के 2 बज जाते। तो तभी पायल बोलती कि अरे आकाश साक्षी दोपहर के 2 बज के, हम लोग को खाना नहीं है क्या? चलना जाते खाना खाने के लिए। और मैं जाती हूँ और जाके अनन्या को बुला के एकदम से नीचे चली आऊँगी, तुम दोनों जाओ नीचे, ठीक है? तो तभी साक्षी बोलती कि हाँ ठीक है, हम दोनों जा रहे, तो अनन्या को बुला के नीचे आ जाना, ठीक है? तो ये पायल बोलती हाँ ठीक है। तो पायल ये बोल के अपना फ़ोन लेती है और वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और इधर पे आकाश साक्षी को लेके रूम से बाहर निकल जाता है और नीचे हॉल की तरफ चला जाता है। और इधर पे पायल सीधा अनन्या के रूम की तरफ जाती है और अनन्या के रूम के अंदर घुसती है। तो वो देखती है कि अनन्या काम करी है बैठ के। तो तभी पायल अनन्या के पास आती है और बोलती कि चलो नीचे, 2 बज के, खाना नहीं खाना क्या? तो मैंने बोली हाँ खाना है, रुको ना 1 मिनट, अरे ये काम कर रही हो ना, 1 मिनट। तो तभी पायल अरे 1 मिनट कर रहे हो, चलो ना पहले खाना खा लो उसके बाद आके काम करना। तो तभी अन्य बोलती कि हाँ ठीक है रुको, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा रुको। तो तभी पायल बोलती कि मैं थोड़ा भी नहीं रुकने वाली, मुझे बहुत भूख लगी है।
तभी अनन्या लैपटॉप को बंद करती है और पायल को बोलती कि भूख लगी है। तो पायल बोलता हाँ ना, चलो ना। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ठीक है चलो। तो अनन्या पायल को लेकर रूम से बाहर निकल जाती है और रूम से बाहर निकल के ये दोनों सीधा नीचे हॉल की तरफ आते हैं और नीचे हॉल की तरफ आके ये दोनों देखते हैं कि डाइनिंग टेबल के उधर पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो तभी अनन्या और पायल जाती है और डाइनिंग टेबल के उधर पे बैठ जाती है। ये दोनों जब उधर पे बैठ जाते हैं तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अरे बेटा पायल इतना लेट हुआ, क्या हुआ, इतना लेट कैसे हुआ, तुम दोनों इतना लेट आए खाने खाने के लिए, क्या हुआ, हम लोग तो कब से इधर पे बैठे हुए हैं। तो तभी पायल बोलती वो दरअसल मम्मी वो इस अनन्या की वजह से हुआ। तो तभी अनन्या की मम्मी हाँ पता है मुझे, ये नालायक इंसान की वजह से ही होगा। तो तभी अनन्या अपनी मम्मी की तरफ देखते बोलती मम्मी क्या बोला आपने मुझे, मैं नालायक हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी हाँ ना, हो ना, इसलिए तो बोल रही हूँ ना, तुम मेरे नालायक बच्चे हो ना। तो तभी अनन्या बोलती मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं उठ के चली जाऊंगी, सब लोग इधर पे आप मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि इंसल्ट कहाँ कर रही हूँ मैं तुम्हें। तो तभी अनन्या बोलती आप इंसल्ट नहीं किया मुझे, सब लोग इधर पे आप मुझे नालायक बोल रहे हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती तू अकेला नालायक नहीं है, इधर पे एक और नालायक है। तो तभी अनन्या बोलती एक और नालायक कौन मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी आकाश की तरफ बोलते ये रहा ना नालायक। तो तभी अनन्या हंसने लगती हाँ ये तो नालायक है, मुझे पता है मम्मी, मुझे पता है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अरे तुझे भी मैंने बोला नालायक, उसे भी बोला है नालायक, तू इतना खुश क्यों हो रही है। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे दरअसल अरे उसको भी नालायक बोला ना, इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आया, उसको भी बोला आपने इसलिए मुझे बोला, ठीक है उसको बोला, मुझे और भी मज़ा आया, आप बोलते रहिए मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी और सब लोग हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो तभी तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।